मत काम करिए। बोलो धन्यवाद खुदा, मैं बढ़ चुका हूं, मैं नॉर्मल नियम हूं, मैं तेरी संतान हूं। तेरा पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। तेरा पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ मुझ में काम कर रही है। मेरा मन खुल चुका है, मन की आंखें खुल चुकी है। मैं प्रेयर में बढ़ चुका हूं। प्रेयर मेरी सामर्थी हो चुकी है। प्रेयर मेरी सामर्थी हो चुकी है। टच इन द नेम जीसस, 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 टच इन द नेम जीसस। बोलो बोलो बोलो, मुंह खोलो, खोलो। आज जितना खुलना चाहते खुल जाओ। आज एक भारी सामर्थ तुम्हें भर रही है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर पूरी तरह से तुम्हें अपनी सामर्थ से भर रहा है, सामर्थ से भर रहा है। ठीक ठीक। लो ब्रो साकना बाबा बाबा रिजा कना बाबा बाबा बाबा, लो ब्रो से ना रे बाबा बाबा। उसकी जीवन शक्ति, उसकी जीवन पावर काम कर रही है। रेजा आगे तक पता चलना चाहिए नहीं क्या हो रहा है कलीसिया में, कौन सा सीन लेना है। रोशा रखोरी बाबा, उसकी सामर्थ काम कर रही है। टच, भर जाओ भर जाओ भर जाओ। आज भरे हुए जाओ। ये सप्ताह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा खजाना बन रहा है। ये सप्ताह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा खजाना, जीवन का खजाना बन रहा है। मैं विश्वास करता हूं जो खुदा मुझे दिखा रहा है प्रार्थना में, वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। टूट रही हर चीजें तुम्हारी जिंदगी से, हर नेगेटिविटी, हर हालात, हर नेगेटिव सोच तुम्हारी जिंदगी से आउट 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 आउट। बढ़ जाओ उसकी सामर्थ्य में, भर जाओ पवित्र आत्मा से। खोलो खोलो मुंह को, जो चाहते हो रिलीज करो पावर को, वो पूरा कर रहा है परमेश्वर। बोलो परमेश्वर तेरी जीवन शक्ति के द्वारा मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो रहा है। जो कुछ अधूरा था उसे आप पूरा कर चुके। आज की रात को बोलो, आज की रात जो अधूरा था वो पूरा हो चुका है। आज की रात मेरी जिंदगी में जो कुछ भी अधूरा था आज पूरा हो चुका है। आज की प्रार्थना के बाद मैं नॉर्मल नहीं रहूंगा, मैं विश्वास में भरा रहूंगा, मैं तेरी सामर्थ्य से भरा रहूंगा। परमेश्वर जो तुम चाहोगे मैं वो करता जाऊंगा। मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो रही है, तेरी सामर्थ्य मेरी जिंदगी में काम कर रही है। हर नेगेटिव चीज, हर हालात, हर रुकावट आउट हो चुकी है। बोलो खत्म है मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी जिंदगी से। आज से ये सप्ताह मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत को भर रहा है, एक नई शुरुआत लेकर आ चुका है। मैं खास रीति से बढ़ चुका हूं, 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 मैं खास रीति से बढ़ चुका हूं। बोलो 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 बोलो, हाथों को हिलाओ और जाओ उसके सामने। टच, हर चीज शैतानी आपकी जिंदगी से खत्म है, हर बीमारी आपकी जिंदगी से खत्म है, हर आलस, हर नेगेटिव सोच तुम्हारी जिंदगी से आज से खत्म है। तुम एक प्रेयर वॉरियर के रूप में खड़े हो रहे हो, तुम एक प्रेयर रूप में खड़े हो रहे हो। प्रेयर वॉरियर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। तुम लोगों को बचाने वाले होंगे। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे बोल, तुम्हारा बोलना, सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में बड़ी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। टच टच टच। ये प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट चीजों को ला चुकी है। ये टाइम तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट चीजों को ला चुका है। अंधकार की चीजों को तोड़ चुका है ये टाइम। वो रो रहा है, वो चीख रहा है, वो चीजें आउट हो रही है। जड़ से जड़ से जड़ से जड़ से। टच टच। मैं बिलीव करता हूं खुदा, मैं तेरा दास हूं। आज की प्रार्थना में हर बंदा आजाद हो रहा है। वो गंदी चीजें, शैतानी चीजें, उनका प्रभाव तेरे लोगों के लिए नहीं बना। परमेश्वर तूने हमें आजाद किया है, तूने शैतान पर, उसकी शक्ति पर हमें अधिकार दिया है। आज से ये बल पा रहे हैं, तेरी सामर्थ का बल इनकी जिंदगी में आ रहा है। मन की आंखें खुल रहे हैं, ये भर रहे तेरी सामर्थ से। हर नेगेटिव चीज इनकी जिंदगी से आज से आउट हो रही है। जितनी निराशा में थे आप लोग, वो सारी निराशा आउट कर चुका खुदावंद। तुम्हारी निराशा को आउट कर चुका है, तुम्हारी निराशा को आउट कर चुका खुदावंद। मैं सामर्थ को देख रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में काम कर दे।
हिलाओ हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ खुदावंत के लिए और बोलो 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 शाबाश 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 शाबाश। खोलो खोलो मुंह को और अंगीकार करो खुदावंत के सामने, जो तुम चाहते हो बोलते जाओ विश्वास के साथ। सब परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है, वो यहाँ है, तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जो तुम बोल रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, उसके सामने रख रहे हो, सब परमेश्वर पूरा कर रहा है। तुम बड़ी गवाहियों से आने वाले हो, तुम्हारी बड़ी टेस्टमनी होगी, बड़ी गवाही होगी, बड़ी टेस्टमनी होगी, तुम्हारी बड़ी गवाहियां होगी, बड़ी टेस्टमनी होगी। कलीसिया टच टच, खोलो 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 मुंह को, खोलो उसके सामने जाओ। Libra na di andare che nama suka nama baba. Libra sangue nama babi zaka nama de kor zaka nama babi zantra bere. Ro sakna re bebe. Libra zaka nama babi zaka nama baba. Lord zangre bebe. Samar 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 samar. काम करी तुम्हारी जिंदगी में, सामर काम करी तुम्हारी जिंदगी में, खुल जाए तुम्हारी बॉडी, जकड़न जाए। बार बार जो शैतान तुम्हें आगे पीछे करता था, कुछ चीजें ऐसी तुम्हारी जिंदगी में घटती थी जिससे तुम आगे पीछे थे, ये सप्ताह और ये प्रार्थना तोड़ रही उन चीजों को, तुम्हें बढ़ा रही है। तुम बढ़ते जाओगे, ब्लेस होते जाओगे, तुम ऊंचे किए जाओगे। तुम्हारा जीवन पीछे के लिए नहीं खड़ा किया गया बना। परमेश्वर ने तुम्हें चुना इसलिए नहीं कि तुम डाउन जाओ या नीचे जाओ, उसने इसलिए चुना तुम ऊपर जाओ। ये उसका वचन सच्चा है और तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो। खोलो खोलो मुंह जो चाहते हो। धन्यवाद। लिब्रो साकिया ना बाबा बाबा रिजंद्रो बाबा बाबा रोसा ना खोर जन बाबा बाबा लिब्रो साकिया ना बाबा बाबा रेजा रो खोर जन बाबा बाबा रिजंद्रो बाबा बाबा लिब्री संग्रे बाबा बाबा रिजंद्रो बाबा बाबा रेसा ना खोर जन बाबा बाबा समर 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 समर। यस यस यस, जो तुम बोल रहे हो पूरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। रखो रखो रखो। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हमारे साथ, उसके सामने सारी बातों को रखते जाओ। जितने ऑनलाइन जुड़े आज, खुदा की भारी सामर्थ उनकी जिंदगी में काम कर रही। देशों विदेशों से जुड़े हुए लोग एक सामर्थ को पा रहे हैं, सामर्थ को पा रहे हैं। ये सामर्थ से बड़ी प्रार्थना तुम्हारी हर रुकावट को तोड़ रही है। ये खास वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। ये सप्ताह प्रार्थना का तुम्हारी जिंदगी में बड़े फलों को ला रहा है। टच इन द नेम जीसस। अंधकार रो रहा है, दुष्ट आत्माएं चीख रही है, खुदा की आशीष तुम्हारे ऊपर उतर चुकी है। तुम्हारा मुंह खुल रहा है, तुम्हारी बॉडी में बल आ रहा है, तुम्हारी बॉडी हल्की हो रही है, तुम्हारा मुंह खुल रहा है। जब मुंह से शब्द अच्छे से नहीं निकलते थे, प्रार्थना में मन नहीं लगता था, वो चीजें दूर हो चुकी है और तुम ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो। बड़ी सामर्थ के साथ ब्लेस। खोलो 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 मुंह को। निब्रा सकनम बाबा बरी सकनम रूजा नखोर जम बाबा बाबा लॉर्ड जंगर बाबा बाबा बरी जंगर बाबा बरी जंगर बाबा निया सारियल बाबा निब्री जंगर बाबा बाबा समर 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 हमारे बीच काम कर रही है। कलीसिया, जो कुछ तुम उसके सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। यस यस यस। कोई भी ऐसे जो सोचता है कि मैं ये मेरी जिंदगी से क्यों नहीं हटता, ये हालात क्यों नहीं जाते, वही जा रहे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद बोलो परमेश्वर, तेरी सामर्थ बहुत बड़ी है। तू जीवित खुदा है, तेरे वादे सच्चे हैं। तूने जो कुछ कहा, जो कुछ पूरा किया प्रभु यीशु, वो सत्य है। तेरी कुर्बानी, तेरा पवित्र लहू बहाना, बाइबल कहती है कि उसी के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है और तूने हमें आजाद किया है। कैसे? जब तूने आजाद किया है तो मैं किसी नेगेटिविटी, बीमारी, हालात या मेरा कोई मेंबर घर का कोई नशा, क्लेश, दुष्ट आत्मा, कैसे वो काबू रह सकता है जब तूने आजाद किया है। ये वचन, ये सत्य का वचन मैं बिलीव करता हूं, मेरे घर में, मेरे लोगों में, मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। बोलो टच, हाथ हिला हिला कर बोलो पूरा हो चुका है। वाइब्रेट करके हाथ, टच टच। रेजर रखो रब लुब्रोसा के नम बाबा बरी सके नम बेबे रुजैन खोरे बाबा 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 लुब्रोसा के नम बाबा बेबे रिया सके नम बाबा बाबा
समर 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 तुम्हारी जिंदगियों को बदल रही है। ये 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 समर तुम्हारी जिंदगियों को बदल रही है। सामर्थ का बड़ा प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर आ चुका है। हर रुकावट खत्म हो रही है। भर रहे हो तुम सामर्थ से। हाथ को वाइब्रेट करो और धन्यवाद करो मुंह से। रेडी होकर करो, ऐसे रेडी होकर, ऐसे पूरा ऐसे एक्टिव होकर करो। धन्यवाद, उसकी सामर्थ काम करिए। लिब्रा सकन बाबा बरिसा कर बाबा बेबी रूजेन खोर बाबा। यस 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 या जकन मामा। जो कुछ मैं आत्मा में देख रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में पूरा आ रहा है। जो कुछ मैं आत्मा में देख रहा हूं वो तुम्हारी जिंदगी में सब पूरा आ रहा है। ये सप्ताह, ये दिन, ये महीने तुम्हारी जिंदगी में खास बनने वाले। तुम बड़ी गवाहियों से खड़े होने वाले हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक आशीष को उतरते देख रहा हूं। तुम्हारा यहां विश्वास से आना, खुदा को खुश करना है। खुदा तुम्हारी जिंदगियों से खुश हुआ है। जितने लोग विश्वास से है, मैं खुदा की मुस्कुराहट को, उस फीलिंग को देख रहा हूं जो तुम्हारे लिए है, और वो बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। उस फीलिंग को जो खुदा की मैं महसूस कर रहा हूं, जो तुम्हारे लिए वो महसूस कर रहा है, जो तुम विश्वास के साथ उसके भवन में, उसके चरणों में आए हो, इसका फल तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर ठहर रहा है। यीशु मसीह के नाम से खुल जाए मन, मुंह आके और बोलो धन्यवाद धन्यवाद। टच 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 रोसे नखोर जबबो लुब्रो सकन मममा रेजा नखोर जबबबबर रेशा रोखोर बबबबबा। आमेन आमेन हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा बिलीव है कि ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बरकत से भरा हुआ है। तुम खुदा के चुने हुए लोग हो, नॉर्मल नहीं हो। तुमने डाउट नहीं करना किसी विषय में। वो सच्चा खुदा है, वो महान है। वो अपने कामों से, अपने पवित्र शास्त्र, जो उसका पवित्र शास्त्र, जो पवित्र ग्रंथ बाइबल है, उसमें जो कुछ लिखा, जो कुछ खुदा के द्वारा पूरा हुआ, वो सब सत्य है। हमने देखा बाइबल के अंदर समुद्रों को दो भाग कर दिया परमेश्वर ने। बड़े बड़े मिरेकल को हमने देखा, मुर्दों को जिंदा हुए देखा, उसके बड़े कामों को देखा। जो कुछ बाइबल में लिखा वो सब कुछ सत्य है। एक बड़ी चीज मैं आपको समझाता हूं आज, बड़ी चीज सुनो। एक चीज याद रखना, इस दुनिया में इंसान, जो दुनिया है, वो जो कुछ भी करते हैं लालच से करते हैं, लालच से, स्वार्थ से, लालच से। दुनिया, कितनों को बात समझ आ रही? अगर जैसे दुनिया, आपको ये शिक्षा इसलिए मुझे देनी ताकि आप अपने मन को और पक्का करो, क्योंकि जितना मन हमारा पक्का होगा उतनी ज्यादा ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। जितना हमारा मन क्या होगा, परमेश्वर के साथ पक्का होगा। आप जानते हो जो विश्वास है ये कभी कभी लोगों का स्टक हो जाता है। स्टक नहीं चाहिए, नॉर्मल नहीं चाहिए। ये जो विश्वास है, वैसे तो अभी बेचारे मसीह लोगों के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि मैं तो 7वां पार्ट बना चुका इसके ऊपर कि आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा। आप तो नहीं थे, आपको नहीं पता था यीशु मसीह में क्या करना। तो जो आपको रीति रिवाज सिखा दिया आपने मान लिया। मटीरियलिस्ट चीजें, प्रार्थना की हुई मटीरियलिस्ट चीजें आपके हाथों में दे दी, इससे भला होगा? नो, कोई भला नहीं होगा उससे। वो रीति है, जस्ट संसारिक, जैसे दुनिया थी, जैसे पहले थे हम, सेम विषय ये आपका। आप जैसे दुनिया में कोई भी विषय होता है, कोई भी विषय, जैसे मान लो हमने काम करना है, आपने प्लेयर बनना है, या आपने कंप्यूटर सीखना है, या आपने आईएलएस करनी है, या कोई गेम करनी है, तो उसके लिए आप
आपके अंदर धुन कितनी, सोच कितनी, कितनों को बात समझ आ रही? तभी वो कर पाएंगे ना। बोलो, अगर हमने प्लेयर बनना है, कोई गेम प्लेयर बनना है, तो उसके लिए भी तो धुन चाहिए ना, सोच चाहिए, मन चाहिए, तभी बन पाएंगे। अगर ये नहीं है तो बन पाएंगे? बोलो, ढीला सोच, ढीला मन, क्या वो बना पाएगा वो चीज? इसी तरह परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर के साथ भी ये अंदर का विषय है। तो जब अंदर का विषय है तो इसमें ये विषय बढ़ने का है। ये जो परमेश्वर ने एक सप्ताह दिया है, तुम्हें, तुम ढीले नहीं, स्ट्रांग बनो। खुदा तुम्हें इस प्रार्थना की तरह अप कर रहा, अप, ऊंचा बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। वो चाहता है तुम बढ़ो, क्योंकि उसने क्या कर दिया, सारी आशीषों को रख दिया है हमारे लिए। अब लेना उसे हमने। उसने ये भी बता दिया, जो आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रख दी है उसे ले लो। उसने नियम भी बता दिया कैसे लेना है। अब नियम तो वही बताएगा अगुआ, जो आत्मा के द्वारा है। कितनों को बात समझ आ रही? तो जो लोग वो समझते जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। सुनो ध्यान से, जब प्रेरित पॉल की स्टोरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक स्टोरी का मतलब ये रियल वाक्य है। हालेलुया। जब प्रेरित पॉल चुना गया तो उससे पहले हम देख रहे हैं बाइबल के अंदर कि वो यीशु मसीह का विरोधी है। उसने यीशु मसीह के कई चेलों को मार दिया। तब यीशु मसीह उसके पास आता ज्योति के रूप में। वो गिरता है, अंधा हो जाता है। फिर उसे समझ आती है यीशु कौन है, इतना बड़ा पावर, चमत्कार देखकर। फिर 3 बार यीशु मसीह दर्शन में उसके पास आता है, उसे बताता है, उसकी बुद्धि खोलता है। अब ये जो प्रेरित पॉल है, ये कौन है? ये एक रिच बंदा है। उस जमाने में समुद्री जहाजों का ये मालिक है, अमीर बंदा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अमीर है लेकिन यहूदी है, यहोवा का प्रेमी। उसके दिमाग में यहोवा खुदा है, यीशु इंसान है। जैसे आज दुनिया को समझ नहीं आ रही, क्योंकि यीशु इंसान के रूप में पैदा हुआ, तो उसके लिए भी वो इंसान था। तो जब यीशु मसीह में इतनी दुनिया आ रही थी, यहूदी कन्वर्ट हो रहे थे यीशु में, तो उन्हें लगा हमारा धर्म खतरे में है, जैसे आज दुनिया को लग रहा है। तो वो तो मार रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। लेकिन असल सच्चाई का जब उसे पता चलता है प्रेरित पॉल को, तो फिर वही सुसमाचार यीशु मसीह का प्रचारक बनता है। अब प्रेरित पॉल ने लॉन्ग टाइम सेवा की, सारा आसिया बदल दिया, यूरोप बदल दिया। ये जितने बड़े बड़े देश हैं उन्हीं के द्वारा है, ये प्रभु में उन्हीं के द्वारा है। ठीक है। अब सवाल है कि जब हम पढ़ते हैं एक शिप्स का मालिक ठोकरे खा रहा है, पत्थर खा रहा है, भूखा रह रहा है, परेशान हो रहा है, और उसने कोई भी ना तो नेता बना, ना उसको कुर्सी चाहिए, ना राज भाग चाहिए, शादी तक नहीं उसने की। क्यों? यही तो बड़ा सवाल है। क्यों एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी को सुसमाचार के लिए लगा दे और उसके बदले कुछ भी ना चाहे, कोई संतलत ना चाहिए, कोई राजपाट ना चाहिए, अपनी पूरी जिंदगी को वो लगा दे? क्योंकि ये बड़ा विषय था उद्धार का, कि मनुष्य नाश ना हो, उसके अंदर ये दिल आ गया। कितनी बड़ी ये सच्चाई। उसने, दुनिया में तो लालच है, राजपाट का, पैसे का, धन का, दौलत का, चीजों का, उसने तो कुछ भी नहीं लिया। कितनों को बात समझ आ रही? इन बातों को आपने पकड़ना है, ये हमें विश्वास में मजबूत करेंगे। ये बातों से हमारा मन परमेश्वर की तरफ और पक्का होगा। कितनों को बात समझ आ रही? हमें बढ़ना है विश्वास में, प्रेर में, आत्मिकता में, और मजबूत और बढ़ना है। ये विषय बढ़ने का है। ये विषय नॉर्मल नहीं है, संगति में आए चले गए, संगति में आए चले गए, ये ऐसे तुम स्टक हो जाओगे, तुम्हारे काम नहीं होगे। तुम्हें कुछ खास बनना है।
तुम्हारे अंदर फ्लो आना चाहिए, ऐसे फ्लो, हर वक्त परमेश्वर के प्रति फ्लो, अंदर ऐसे कुछ फ्लो चलना चाहिए। ऐसे नहीं खाली खाली नहीं, ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे तुम खाली खाली प्रेयर कर ली, हो भी नहीं रही थी, मुश्किल से हो गई, थोड़ी कर ली, ऐसा नहीं। ये जीवन नहीं चाहिए, ये नॉर्मल है। कितनों को बात समझ आ रही? स्ट्रॉन्ग भरा हुआ जीवन सामर्थ्य आत्मा से। तो ये जो प्रेयर है, जब ये होगा ना जीवन, सब कुछ प्रकट होता जाएगा आपके लिए, सब चीजें नेगेटिव हटती जाएगी, हालात खत्म होते जाएंगे, आशीषें बढ़ती जाएगी। तो ये चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो ये चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि चाहिए तो ये, लेकिन अगर ये नहीं है तो इसीलिए परमेश्वर ऐसी चीजें अगुए के मन में डालता है ताकि तुम उसमें शामिल हो जाओ, आत्मा तुम्हें भरे, छुए, तुम्हारा मन खुले, तुम स्ट्रांग बनो। कितनों को बात समझ आ रही? आज मुझे एक गवाही बताई जा रही थी जो कल देनी है। मैंने बड़ा धन्यवाद किया उस गवाही को सुनकर। मैंने कहा वाह खुदा, सच्ची तू महान है, जिसने मुझे दर्शन देकर अपनी राइट टीचिंग को मेरे ऊपर प्रकट कर दिया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये सही शिक्षा के रीतियों से बाहर आ जाओ, पवित्र आत्मा का प्रबंध। ये बातें परमेश्वर ने क्यों मुझे बताई? ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो। हालेलुया। कल एक गवाही देंगे, वाह बड़ी अच्छी गवाही है। इतने साल उन्होंने रीतियां की, इतना बुरा हाल हुआ, इतने तकलीफ में रहे बेचारी। जो छुटकारा उनके लिए शुरू में था वो रीतियों के कारण नहीं मिला, सही शिक्षा के कारण नहीं मिला। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जब हमारी वीडियो उनके सामने आई, उन्हें सही शिक्षा समझ आई, तब वो समझने लगे, विश्वास करने लगे, तब उनका डिलीवरेंस हुई, छुटकारा हुआ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मैं इन दिनों में आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि ये जीवन एक बड़ा विषय हमारे लिए, कि ये अनमोल विषय है, ये जीवन जो हमें मिला है। आप जानते हो, चाहे हम खुदा पर विश्वास करते हैं, चाहे हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन तब भी एक चीज पर ध्यान दो। ये ऐसा नियम है परमेश्वर का जो तुम्हें अब समझना होगा। कौन सा नियम? कि जैसे मान लो, अगर तुम रोज रोज आत्मा में फोकस बनाकर चलते रहो तो तुम परमेश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। अगर तुमने शरीर की बातों पर मन लगाया या शरीर को मौका दिया तो नेगेटिविटी काम करने लगेगी। हालेलुया। ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये उसी तरह है जैसे मान लो आप खाना बनाते हो, आग जलाते हो, तो खाना जल ना जाए, सड़ ना जाए, या बाहर उबल कर ना आ जाए, या आग तेज ना हो, या वो चीज खराब ना हो जाए, तो ये प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है या रखकर भूल जाते हैं? बोलो बोलो बोलो। ध्यान रखना पड़ता है ना अच्छे से, तभी वो चीज, जैसे रोटी डाल दी तवे के ऊपर, तो उसके बाद ध्यान नहीं दोगे तो क्या हो जाएगी? जैसे वो ध्यान होता है ना हमारी लाइफ का। जैसे आप खाना बनाते समय अपनी बॉडी का भी ख्याल रखते हो, मेरा हाथ गर्म चीज को ना पकड़ ले, मेरा हाथ ना जल जाए, उबली चीज ना ऊपर आ जाए, ये सारा कुछ ध्यान रखते हैं या नहीं रखते? जैसे ये रखते हो ना, ऐसे शरीर और आत्मा का रखना है, सेम। और यही नहीं लोग रखते। इसी में कई लोग कहते हैं मैं विश्वास तो करता हूं, हाँ जी मैं प्रभु दा ही है, मैं प्रभु जी, मैं हुन केड़ा मैं कुछ और सोचना करता। ऐसे कुछ लोग करते। कितनों को बात समझ आ रही?
कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं प्रभु का ही हूं, मैं तो ध्यान रखता ही हूं, लेकिन एक्चुअली में वो जो बात कर रहा है वो शरीर की है, वो उस तरफ ध्यान नहीं रखना। ये रखना पड़ेगा। ये तो पॉइंट आप लिख कर रख लो, रोज इसको सोचो, रोज इस पर ध्यान दो। अगर हमने रोज इस पर ध्यान दिया तो सच्ची तुम बहुत आगे जाओगे। एक चीज याद रख लो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें परमेश्वर ने एक रास्ता दे दिया है। बाइबल कहती आत्मा के विश्वास से, पॉजिटिव विश्वास से परमेश्वर के रास्ते पर, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की आज्ञाओं में तुम्हारे लिए सब कुछ है, और इससे बाहर हालात है। दो ही बातें हैं, दो ही बातें हैं ही नहीं, तो उससे बाहर क्यों जाना, क्यों मन खराब करना, क्यों आगे पीछे होना। हालेलुया। ये मन खराब करना खतरनाक विषय है, खतरनाक। कई लोग ले हैंड कराने से, मीटिंग करने से एकदम से मन खराब कर लेते, एक मिनट में आना बंद कर देते। उन्हें ये नहीं पता कि तुम तैयारी कर रहे हो ताकि शैतान तुम्हें जबरदस्त तुम्हारी जिंदगी में कुछ खतरनाक कर दे। मैं अगुआ हूं, मेरा काम है तुम्हें सतर्क करना, मेरा काम है तुम्हें समझाना, मेरा काम है तुम्हें अलर्ट करना, तुम्हें शैतान की जुक्तियों से बचाना, उसके जो अटैक्स है उससे बचाना। यही मेरा काम है ना। इसीलिए मुझे इसी काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना और सेवा दी ना, और अनाइंट किया है और पॉइंट किया है। कितनों को बात समझ आ रही? ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए एक शरीर चाहिए, शरीर। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर तो आत्मा है, पवित्र आत्मा। अब कैसे तुम आत्मा से कैसे समझ पाओगे ना, हवा में कैसे समझ पाओगे? तो इसलिए परमेश्वर को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए। जब मिस्र की गुलामी में उसके लोग थे, और वो मिस्र की गुलामी में क्यों थे? क्योंकि वो खुद के कारण खुद गलत हुए तो गुलामी में गए। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। एक वो पिछली वाली लाइन भी चला दो पंखों की, उनको बोलो इस वाली से पिछली वाली, वो पंखे झेल रहे बेचारे लोग। इधर देखो ध्यान से। ये भी सारी चीजों का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, ये अपने आप नहीं देखते। सुनो तो, देखो ध्यान से। अब सवाल क्या है यहां पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जब उन्होंने दुहाई दी तो परमेश्वर तो आकर सारा कुछ ठीक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? परमेश्वर खुद शक्ति प्रकट करके हवा हुआ लाकर ऐसे आवाजें आ जाए, मैं परमेश्वर हूं तो छोड़ो मेरे लोगों को, ऐसा डरा धमका दे। ऐसा किया खुदा ने? क्योंकि ये उसके लॉ से बाहर है। उसने क्या किया? मूसा को चुना, एक व्यक्ति को चुना अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, और उसने उस व्यक्ति को, उस नबी को, उस अपने दास को कहा, मैं तुम्हारे मुख से अपने लोगों से क्या करूंगा? बातें करूंगा। अगर तुम ये बात पक्की कर लो कि जहां मैं चुना गया हूं, जिस मिनिस्ट्री में मैं आता हूं, यहां हमारे ऊपर एक दास है जिसके मुख से खुदा बात करता है, और वो मेरे लिए। जिस दिन तुम ये मन बना लोगे, तुम ज्यादा बरकत पाओगे। हालेलुया। क्या पाओगे? तुम्हें ये माइंड सेट करना है पक्का कि ये वचन परमेश्वर को अपना काम करने के लिए क्या चाहिए। अभी परमेश्वर प्रेयर करवा रहा था मुझसे, मुझे यूज कर रहा था। अभी परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपको सतर्क कर रहा है, आपको बता रहा है कैसे बेस्ट होना, अच्छा होना। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हारा काम से पकड़ना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितनों को बात समझ आ रही? ये सप्ताह बहुत आशीष का है।
मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारा कोई रोग 10 साल से 15 साल से है, इस सप्ताह में विश्वास कर लो मेरा खत्म हो चुका है। इन प्रेयर में अपना मन पक्का कर लो, इन शब्दों में, इन वचनों में जो खुदा आपसे बात कर रहा है, अपने मन को पक्का कर लो, क्योंकि परमेश्वर सचमुच आपकी जिंदगी में यह होने वाला है, उसकी ओर से यह होने वाला है। चलो हिलाओ हाथों को, फिर से जाओ, इस बार आप लोग करो, मैं कुछ मिनटों के बीच में करता हूं। चलो चलो, शाबाश, कहां गया? रेसा रखोरिसा मम। यस 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 यस। सब धन्यवाद करते जाइए, कहिए परमेश्वर को यस। ऐसे ऐसे करो हाथों को, इधर देखो, ऐसे। चलो 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 चलो, आंख बंद करो। इतनी आंख बंद कर लो कि मन पूरा परमेश्वर के साथ लगा लो, जुड़ जाओ उसके साथ, पूरा अंदर से उसकी ओर ध्यान रखो। परमेश्वर, मैं परमेश्वर से जुड़ा हूं, मैं अपनी बात को खुदा के सामने रख रहा हूं, ऐसे मन रखो। सब लोग मन को लगाकर धन्यवाद करते जाइए। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और आज खुदावंद यीशु अपने दास के द्वारा जो हमें सिखा रहे, जो बोल रहे, वह सब हमारी जिंदगी में पूरा आ रहा है। और भी ज्यादा मन लगाए, दिलेरी में आ जाओ, हया में आ जाओ, कहो परमेश्वर को यस पिता, आपने हमें ऊंचा होने के लिए चुना। पिता परमेश्वर, आपने हमें आगे बढ़ने के लिए चुना है। यस पिता परमेश्वर, हम बहुत बढ़ चुके हैं, हम कभी नीचे नहीं जा सकते, हम कभी पीछे नहीं जा सकते। खुदा आप हमें ऊंचा उठा चुके हो, आप हमें और आगे बढ़ा चुके हो, और आगे बढ़ा चुके हो, और आगे बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर जी, आपने हमें पूछ नहीं सिर ठहराया है। धन्यवाद करो सब लोग, धन्यवाद धन्यवाद करके। जिन्हें अन्य भाषा नहीं आती, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। ऑनलाइन यहाँ के लोग धन्यवाद करो परमेश्वर का, वो सामर्थ्य लगाओ उसकी ओर मन को। आंख को अच्छे से बंद करो और अपने मन को उसकी ओर ले जाओ। ऐसे सोचो, मेरी बातें मेरे खुदा से हो रही है। ऐसे विश्वास करो, मेरे खुदा से मेरी बातें हो रही और वो मेरी बातों को सुन रहा है। मैं उसका आराधक हूं, मैं उसकी महिमा कर रहा हूं और ये महिमा में जीवन भर आखिरी सांस तक करता रहूं। इसमें जीवन है, इसमें असली मजा है। खुदा करो 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 करो। रीजा रखो रीजा मम 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 लोब्रोसक नम मम 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 रूज़ेन खोरजा मम मम मम। पूरा पूरा आंख बंद करो, अपने मन को खुदा के साथ लगाओ। उसकी बारी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बारी सामर्थ सिचुएशन को बदल रही है। उन लाइलाज बीमारियों के ऊपर पावर काम कर रही है। जो किडनी डैमेज होती है, लीवर डैमेज होते हैं, हार्ट डैमेज होते हैं, ब्रेन डैमेज होते हैं, ब्रेन ट्यूमर होते हैं, कैंसर होता है बहुत खतरनाक, जिसका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे। HIV के रोग, कुछ ऐसे रोग, कुछ ऐसे अपाहिज बच्चे, एबनॉर्मल बच्चे, ब्रेन नहीं बना या एबनॉर्मल है, सही से ब्रेन काम नहीं करता, ऐसे रोगों के लिए जाओ खुदा के सामने। जो तुम चाहते हो आपकी जिंदगी में हो, इस समय खुदा हमारे बीच है और वो कर रहा है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। वो पूरा हो रहा है जो तुम खुदा के सामने रखो, रखते जाओ, अपनी बात को उसके सामने रखते जाओ। बोलो परमेश्वर ये कर जा। आज इस पवित्र प्रेयर में मैं आपके सामने रखता हूं ये बीमारी को, अपनी वाइफ को, अपने भाई को, बहन को, पिता को, पत्नी को, मम्मी को, किसी भी हालात को, बिजनेस को, जॉब को रखो उसके सामने। अगले कुछ मिनट रखते जाओ, रखते जाओ। ऑनलाइन कहो परमेश्वर आप सामर्थी हो। ये जो मैं आपके सामने रख दिया, जो आप रख रहे हो, आप अपना मुंह खोलकर उन बातों को रखो, परमेश्वर की तरफ मन लगाओ। जो तुम रख रहे हो विश्वास से उसके सामने रखो। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, विश्वास से मांगने वाले के लिए पूरा होगा। निश्चय ऐसा कहा खुदाबंद ने, ये वचन नहीं बदलेगा। बाइबल कहती आकाश टल जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा।
जो खुदावंद ने दे दिया तुम्हें, तुमसे वादा कर लिया है, वो वचन नहीं टलेगा। कलीसिया रखो उसके सामने अपनी बात को, इस प्रेयर में, इस टाइम में जिसमें खुदा ने हमें अपने पास इकट्ठा किया है ऑनलाइन, और यहां पर जितने हम सब लोग हैं, वो सामर्थी खुदा हमारे साथ होकर आपके विश्वास को, आपके मन को, आपकी दिलेरी के अनुसार आपकी जिंदगी में प्रकट कर रहा है उस काम को जो रख रहे हो। ऐसे तेज मन से रखो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, इधर देखो, ऐसे मेरी तरफ देखो, ऐसे धन्यवाद प्रभु, ये बात प्रभु, ऐसे जो भी आपकी बात, ऐसे विश्वास से रखो, विश्वास रखते जाओ। टच टच। खुदा मैं तेरी पावर को मांगता हूं इनके मैटर के ऊपर, इनके मैटर के ऊपर, जो मैटर ये तेरे सामने रख रहे हैं उस पर तेरी पावर को मांगता हूं, रुकावट को तोड़ता हूं, बरकत को मांगता हूं। जो ये रख रहे हैं खुदाबंद वो पूरा हो रहा है, क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं ये लोग इतने मिलकर कर रहे हैं, मैं इनके साथ कर रहा हूं और तेरा नियम पूरा हो रहा है, और ये बरकत पक्की है, ये काम पक्का है, ये आशीष पक्की है। वो हालात खत्म है, वो प्रॉब्लम खत्म है, आपकी वो प्रॉब्लम खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। तुम जीत रहे हो, गवाही के साथ खड़े हो रहे हो। फिर से रखो, फिर से रखो, विश्वास के साथ रखो, पॉजिटिव तरीके से रखो, हर जान उसके सामने रखो पॉजिटिव तरीके से। रिबिरी संग नमा मामा लो भरोसा के नमा में बेबी निबिरी संग रमा बाबा दिसा के नमा बाबा रू संग रमा बाबा दिसा के नमा बाबा लो नमा मामा दिसा के बेबी दिसा के नमा बाबा रू ज़ेन खोर दिसा के नमा बाबा दिसा के नमा बाबा निकले तेरे सुंदर है। बेस्ट रास्ते खुलेंगे तुम्हारे, बेस्ट गवाही होगी तुम्हारी, बेस्ट बरकत होगी तुम्हारी। कभी भी डाउट नहीं उस खुदा के साथ, कभी भी शक नहीं करना उस खुदा के ऊपर। वो सामर्थ्य है। जब इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां इस चर्च में बन रही है तो फिर डाउट क्यों? जब ये बन रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं? मन पक्का रखना, जब ये बन रही मेरी बन चुकी है, जब इतनी गवाहियां ये हो चुकी मेरी भी हो चुकी है। ये सामर्थ्य खुदा, तू सच्चा खुदा है, जो तुम उसके सामने रख रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा कर रहा है। मैं भी खुदा का दास हूं, जो तुमने रखा उसके सामने अपने विषय को, अपनी आशीष ब्लेसिंग को, अपने हालात को जाने के लिए, रोग को खत्म होने के लिए, वो सब तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हर वो निराशा, चाहे बेबी की क्यों ना हो, चाहे बेबी बॉय की क्यों ना हो, बेबी गर्ल की क्यों ना हो, हर वो आशीष जिसे तुम चाहते अपनी जिंदगी में, उसे खुदाबंद पूरा कर रहा है तुम्हारी जिंदगी। इन प्रार्थनाओं का फल तुम्हें दे रहा है, इन प्रार्थनाओं का फल तुम्हें दे रहा है, इन प्रार्थनाओं का फल तुम्हें दे रहा है। चलो चलो चलो, तेज तेज रिवन, तेज प्रेयर करो, एक स्ट्रॉन्ग हाथों को हिला और जाओ उसके सामने स्ट्रॉन्ग। यस यस यस। कलीसिया लगाइए अपने मन को खुदावंत के साथ और कहिए परमेश्वर से कि पिता तेरी सामर्थ्य, तेरी पावर खुदावंत 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 सचमुच पिता हमारी जिंदगी में उतर चुकी है। ऊंचा 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 ऊंचा। यस कलीसिया, और भी आत्मा में अपनी बंद नहीं करनी बरे, मैं अपना बीच में इनको बूस्ट कर रहा हूँ। हाँ, आत्मा में तेज हो जाइए और भी ज्यादा अंगीकार कीजिए। सामर्थ उतर चुकी है, जो खुदा के दास के मुख से परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कलीसिया सचमुच वो मौजूद है, वो मौजूद है इस जगह पर, और परमेश्वर आपको शूर है। बेस्ट टाइम आपकी जिंदगी का, यस अपने जीव शक्ति रुकावटों को तोड़ रही है, यस तो बंद को करती है। रुज़ेन खोर और भी आत्मा में तेज हो जाइए, तेज तेज अंगीकार कीजिए और कहिए पिता परमेश्वर यस जीसस। लगाइए कलीसिया मन सचमुच सामर्थ उतर चुके हैं, उतर चुके हैं, उतर चुके हैं। परमेश्वर का आत्मा पिता के दास के मुख से आपसे बात कर रहा है। आप बढ़ रहे हो, आपकी रुकावट आउट है। सचमुच परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े रिजल्ट लेकर आ रहा है, बड़ी गवाहियां कलीसिया परमेश्वर के वर्ड पूरे हो रहे हैं, पावर उतर चुके हैं कलीसिया मन को। सचमुच बड़ी गवाहियां
बड़ी पावर उतर चुकी है परमेश्वर के दास के अंदर, जो पावर कार्य करी है कलीसिया। आज तुम्हारे परिवार, तुम्हारी फैमिली उस पावर से चेंज हो रहे, चेंज हो रहे, चेंज हो रहे। सामर्थी वर्ड पूरे हो रहे आपकी जिंदगी में। ये 7 दिन सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। ये वर्ड आपके लिए स्वर्ग से आए कलीसिया। कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, आप मुझसे प्रेम करते हो पिता, ये आपका प्रेम है पिता परमेश्वर। यस खुदावंद आप मुझे लेकर आए परमेश्वर, मैं बढ़ चुका, मैं बढ़ चुका, मैं बढ़ चुका पिता। खुल रहे तुम्हारे परमेश्वर, खुल रहे तुम, खुल रहे तुम। आमेन। यस 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 परमेश्वर आपको शूरे कलीसिया, शूरे परमेश्वर का आत्मा सचमुच सचमुच आपसे बात कर रहा है। बढ़ जाइए आत्मा से, पावर काम करिए। जो दास के मुख से पावर आ रही है, उस पावर के द्वारा बड़ी गवाहियां, बड़ी पावर उतर चुकी है कलीसिया। वो बीमारियां पावर खत्म हो रही हैं, बीमारियां खत्म हो रही हैं, आमेन। तुम्हारे शरीर से रोग खत्म हो रहे हैं, तुम्हारे शरीर से रोग खत्म हो रहे हैं, तुम्हारे शरीर से रोग खत्म हो रहे हैं, रोग जा रहे हैं, रोग खत्म हो रहे हैं, क्योंकि यीशु ने रोगों को तोड़ा है। कोड़े खाकर, कोड़े खाकर, कोड़े खाकर बीमारियों को खत्म किया। कोड़े खाकर वो बीमारियां खत्म हो रही तुम्हारे शरीर से। टच, बी हील्ड नाउ। हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, और हो रही है। टच 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 टच। यस वो सामर्थी परमेश्वर जिसने अपनी पावर के द्वारा समंदर को 2 भाग किया कलीसिया। यस कहिए पिता से, पिता परमेश्वर आप जिंदा हो पिता, आप हमारे बीच में उतर चुके हो। वो परमेश्वर उतर चुका है कलीसिया, सचमुच वो आपसे बात कर रहा है। मन लगाइए, मन लगाइए। भारी सामर्थ काम कर रही है। खुल रहे हो तुम, खुल रहे हो, प्रेयर वॉरियर बन रहे हो। तगड़ा मन लगेगा तुम्हारा प्रार्थनाओं में। शैतानी गंदी रुकावटें खत्म हो रही तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे घर से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे परिवार से, हर एक जन से गंदी रुकावटें आउट खत्म हो रही है, और तुम ब्लेस हो रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, ब्लेस हो रहे हो। यस 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 प्लीज। वो परमेश्वर जिसने अपने वर्ड के द्वारा, अपने दास के द्वारा समंदर को 2 भाग कर दिया, वो परमेश्वर जो भूखे शेरों के मुंह बंद कर सकता है, वो परमेश्वर के सामने आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये तो खत्म हो चुकी है। जैसे वर्ड आया कलीसिया, आपके लिए तो सामर्थ्य उतर चुकी है, आपके लिए आशीषें उतर चुकी है। अंगीकार करते जाइए, कहिए तेज हो जाइए विश्वास में, और कहिए दर्शन देखोगे। आदमी की आंखें खुल रही है तुम्हारी, आंखों पर हाथ रखो। हर जन खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए अंदर की आंखें। आंखों पर हाथ रखने का मतलब एक फीलिंग है, फीलिंग। आंखें तो अंदर खुलनी, अंदर अंदर अंदर। मन की आंखें खुल जाए, मन की आंखें खुल जाए, मन की आंखें खुल जाए। तुम विजन देखो, विजन देखो, दर्शन देखो, दर्शन देखो। टच टच। परमेश्वर सचमुच कलीसिया आपके मन की आंखें खुल चुके हैं। जैसे परमेश्वर का आत्मा दास के मुख से वर्ड दे रहा है, आपके जीवन में पूरा आ चुका है। फील कीजिए परमेश्वर को, सामर्थ्य उतर चुके हैं, पावर उतर चुके हैं, बड़ी भारी पावर। वो पावर जिसके द्वारा बंद मार खुल जाते, वो पावर जिसके द्वारा जेल के दरवाजे खुल जाते कलीसिया, जिस पावर के द्वारा आग के चलते हुए भट्टे ठंडे हो जाते कलीसिया, वो पावर उतर चुके हैं, वो सामर्थ्य उतर चुके हैं। हाथ रखो, सर के ऊपर हाथ रखो। बुद्धि को मांगता हूं, बुद्धि को मांगता हूं, बेस्ट बुद्धि को, वो आत्मिक बुद्धि को, अच्छी बुद्धि को मांगता हूं। हर शारीरिक बुद्धि खत्म हो जाए, आत्मिक बुद्धि से भर जाओ। आत्मिक बुद्धि खुदावन तेरे बच्चों के लिए मांगता हूं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर उतर जाए, उतर जाए, उतर जाए। आज से मन खुल जाए, आत्मिक बुद्धि से भर जाए। हर शैतानी चीज को आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, 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 तोड़ देता हूं। ब्लेस करता तुम्हें, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं। यस 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 यस। अंगीकार कीजिए, अन्य भाषा कीजिए। वो पावर उतर चुके, वो सामर्थ्य उतर चुके हैं। वो यहोवा, वो परमेश्वर जो आपसे बेहद प्रेम करता है, जिसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, जिसने कहा मैंने मां के गर्भ से तुम्हें चुन लिया है, जिसने कहा मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं, जिसने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, जिस परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आग की पुतली की तरह संभाल कर रखता हूं। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर ये दिन मेरे लिए खास है पिता, ये पावर मेरी जिंदगी में उतर चुके हैं पिता। यस पिता, ये वर्ड मेरे लिए पिता। यस ढीला मत रहो, ये स्ट्रांग हो जाओ,
उसकी पावर काम करिए। आमेन। हर अंधकार, हर बीमारी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है। आमेन। आलस तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, आमेन। और ना फेलियर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। आमेन। कोई यीशु पे विश्वास करने वाला कभी फेल नहीं हो सकता, कभी फेल नहीं हो सकता, कभी फेल नहीं हो सकता। वो आशीष की संतान है। ये वचन कहता है, ये वचन कहता है वो आशीष की संतान है। ये वचन को तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं, रिलीज करता हूं। तुम फेलियर नहीं हो, तुम्हारा फेलियर जीवन नहीं है। तुम यीशु मसीह में जीत की संतान हो, तुम जीत की संतान हो, तुम जीत की संतान हो, तुम जीत की संतान हो। आज से काम खुल रहे हैं, तुम्हारी दुकानें ब्लेस हो रही है, तुम्हारे बिजनेस ब्लेस हो रहे हैं, तुम्हारे कामों पर बरकत आ रही है, तुम्हारे हाथों पर कामों पर बरकत आ रही है। तुम्हारा हर काम बिजनेस जो तुम करते हो, तुम्हारा परिवार करता है, उसमें बरकत मांगता हूं। शैतान चीज को, रुकावट को तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। यस यस, तुम्हारे बेस्ट रास्ते खुल रहे हैं, फॉरेन के रास्ते खुल रहे हैं, वीजों के रास्ते खुल रहे हैं, जॉब के रास्ते खुल रहे हैं। ये आशीष तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, इसे कोई नहीं ले सकता। तुम्हें खुदा ने बुलाया आगे जाने के लिए। टच। यस कलीसिया, सामर्थ उतर चुके हैं। जैसे परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर खुद अपने दास के अंदर आपसे, आप दास के अंदर से होकर आपसे बात करे। कलीसिया, ये वर्ड आपके लिए 7 दिन आपकी जिंदगी में बड़ी बरकत, भारी बरकत उतर चुके हैं। कलीसिया, और भी तेज हो चाहिए और कहिए सामर्थ्य परमेश्वर से कि पिता ये आपका प्रेम है पिता, जो आप अपने दास के द्वारा मुझसे प्रकट कर रहे हो पिता, मुझ पर प्रकट कर रहे हो पिता। मेरे लिए तो रास्ते खुल चुके, मैं ब्लेस हूं पिता, मेरे लिए वर्ड आ चुके दास के मुख से पिता। आपने मुझे खड़ा कर दिया गवाहियों के साथ खुदावन। मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं पिता। तेरी पावर से भर चुका, तेरी आशीषों से भर चुका पिता, पैसा कर चुके हो। उठो 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 उठो, उछलो उछलो उछलो, खुदा का धन्यवाद करो। उछलो उछलो, सब घरों में ऑनलाइन उछलो उछलो। तुम साफ हो रहे हो, झड़ रहे हो, तुम्हारी बीमारियां, शरीर तुम्हारे हल्के हो रहे हैं, बल आ रहा है, बीमारियां हवा में जा रही, तुम हीलो 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 हीलो। टच। चेक करो, चेक करो अपनी बॉडी को, चेक करो शरीर में जो रोग थे, बीमारियां थे। ये एक सामर्थ, एक भारी सामर्थ थी जो तुम्हारी जिंदगी में भी काम की है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, वो हील हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की बीमारियां जा चुकी है, बहुत सारे सामर्थ्य प्रार्थना में रहकर हीलिंग पा चुके। चेक करो, चेक करो टीम, चेक करो बीच में कुछ लोगों को, चेक करो। शाबाश, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, चेक करो। शाबाश, धन्यवाद प्रभु, ये सामर्थ की प्रार्थना ने परमेश्वर चंगा कर दिया। पैरालाइज क्या, रोग क्या, गांठे क्या, रसौलियां क्या, चेक करो। रीढ़ की हड्डी क्या, आंखों के रोग क्या, वो खत्म। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। रूशारा खोरीजा रूजा का वो पीछे पीछे उधर आए ग्रिल के पास, थोड़ा सेंटर में आओ, सेंटर में या बाहर में आकर हाथ खड़ा करो, इन्हें पता चले। कुछ लोग सेंटर में आकर हाथ खड़ा करो, मेरी गवाही है। कुछ लोग साइड में जाकर हाथ खड़ा करो। टच। तुम्हें परमेश्वर ने खड़ा किया आज, तुम्हारी जिंदगी से हर उस चीज को खत्म करने के लिए जो नेगेटिव है, हर हालात को खत्म करने के लिए। धन्यवाद करते जाओ। ये धन्यवाद का टाइम है, उसके सामने उसकी प्रशंसा करने का टाइम है। इस समय परमेश्वर की आशीष तुम्हारे लिए, ये आशीष ऑनलाइन है, ऑनलाइन गवाहियां बन रही हैं। ये भारी सामर्थ इस मिनिस्ट्री के द्वारा पूरी दुनिया को हिलाने वाली है। पूरी दुनिया में ब्लास्ट होने वाला है सामर्थ का। पूरी दुनिया में इस राइट शिक्षा की पावर प्रकट होने वाली है। वो टाइम आ गया जब खुदावंद दिखाना चाहता, मैं जिंदा खुदा हूं। दुनिया को, प्रधानों को, मंत्रियों को, राजाओं को, बाबाओं को परमेश्वर अब दिखाना चाहता कि मैं सामर्थी हूं। कितनों को बात समझ आ रही है?
यस 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 इन द नेम जीसस। हाथों को उठाओ, ऑनलाइन उठाओ। इन प्रेयर में रहकर अगर बंदे की जिंदगी ना बदली तो फायदा क्या? इन प्रेयर में आकर अगर उसने वो आशीष ना पाई तो ये फिर दर्शन क्या? हाँ बता क्या है, बता क्या गवाही है? हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन बताती कि इनका जो राइट कान था 6 साल से बंद था अपोस्टल जी, सुनाई नहीं देता था, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सुनाई, कम सुनाई कर लिया इसने जी अच्छे से, जी पूरे अपोस्टल अच्छे से? जी पूरा चेक कर लिया जी अपोस्टल जी। तारीफ करो इस गवाही के लिए। हालेलुया। हाँ हाँ बताओ बताओ, उधर भी बताओ, उधर भी। अपोस्टल जी, ये सिस्टर बता रहे हैं कि पिछले वीरवार से इनके सिर में बहुत तेज दर्द था। 2 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा था। तो संडे को ये बेहोश भी हो गए उस दर्द के कारण। वो दर्द जा ही नहीं रहा था, लेकिन तो आज भी जब आए वो दर्द था जी, आज भी वो बहुत तेज दर्द था। लेकिन जैसे ही अभी आपके द्वारा तो हॉस्पिटल में क्या कुछ बताया, क्या रोग है? जामा सिंह के पापा जी, कोई रोग बताया सिर पापा में? जी नहीं, उन्होंने टेस्ट करवाया, कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल आए। लेकिन दर्द बहुत था, हाँ सहन से बाहर था। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा था, गले की आवाज ही बंद हो गई मेरी। लेकिन अभी हील हो गई है तुम। जय सर। देख लो, तारीफ करो। आमीन। सबसे ज्यादा गवाहियां तुम इस मिनिस्ट्री में देखोगे, सबसे ज्यादा पावर के काम तुम देखोगे। फिर से बैठ जाओ नीचे, तुम्हारी और गवाहियां सुनते अभी। नीचे बैठ जाओ, हाथों को हिलाओ खुदाबंद के लिए। गांठे, पत्थरियां, रसौलियां हवा में खत्म हो रही, हवा में उड़ रही, हवा में उड़ रही। हाथों को हिलाओ, आराधना करो खुदाबंद की। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, हाँ, उसे महसूस करो। हो मंडराता है पाक रूह, मंडराता है पाक रूह, मंडराता है पाक रूह, मंडराता है पाक रूह। उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, महसूस करो। आज दिन है छुटकारे का, शिफाए सब पाएंगे। आज दिन है छुटकारे का, आज दिन है रिहाई का, शिफाए सब पाएंगे। आज दिन है रिहाई का,
शिफाएं दे रहा यीशु, उसे महसूस करो। शिफाएं दे रहा यीशु, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। सुनो परमेश्वर के प्रिय लोगों, कल की जो थर्सडे की मीटिंग होगी वो बड़ी खास है, उसे छोड़ना नहीं है, अटेंड करना है। इट्स रियल टॉक, कोई कहानी नहीं बोल रहा मैं आपके लिए। ये सप्ताह ही बड़ा कीमती है हमारे लिए। ये सप्ताह कीमती इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ जाहिर कर रहा है, कुछ विषय को, कुछ अच्छे विषय को। आप जानते हो खुदाबंद की इच्छा क्या है? कि हम उसके समान हो। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी में आत्मा से हम भर जाते हैं, पाप, बुरी बातें, शरीर की बातें, शरीर के गुण खत्म हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर जैसे हैं, परमेश्वर जैसे। हालेलुया। परमेश्वर तो अति महान है, वो तो रहेगा, लेकिन उसके जैसे, उसके स्वरूप जैसे। कितनों को बात समझ आ रही? यही वो चाहता है। बाइबल कहती अंश अंश करके हम उसके रूप में क्या हो जाए? बदल जाए, सब रूप में बदल जाए। परमेश्वर की ये बड़ी इच्छा है कि मनुष्य जिसको मैंने अपने स्वरूप पर बनाया था, आदम और हवा से जो बिगड़ गया, वो वापस मेरे स्वरूप में आ जाए, ताकि उसमें वो शांति की नदियां बहे, वो जीवन की जल की नदियां बहे। बाइबल में लिखा यूहन्ना का 7 अध्याय में 37 वचन में, यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, जो प्यासा है मेरे पास आए और पिए, और जब वो पिएगा उसके अंदर जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और बाइबल में लिखा ये वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। अगर पवित्र आत्मा हमारी जीवन में पूरी रीति से काम करता है, और ये अवेलेबल है काम करने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? पवित्र आत्मा अगर हमारी जिंदगी में काम करता है, तो आप कभी भी गलत नहीं होगे, गलत कुछ नहीं करोगे। आत्मिक जन कभी कुछ गलत नहीं करता। जब यूसुफ और उसके 11 भाई, कितनों को बात समझ आ रही है? एक तरफ 11 भाई, एक तरफ यूसुफ, लेकिन यूसुफ आत्मिक था, 11 भाई शारीरिक थे। परमेश्वर ने इसे अपनी एक योजना के लिए चुना। जैसे मुझे परमेश्वर करोड़ों लोगों को बचाना चाहता है मेरे द्वारा, करोड़ों रूहें शांति पाए, छुटकारा पाए, जीवन पाए, ये चाहता है परमेश्वर। और मेरे द्वारा लाखों एवेंजलिस्ट, सेवक भी खड़े होने वाले, जो मेरे साथ मिलकर खुदा के किंगडम को बढ़ाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन वहां पर 11 भाई शारीरिक थे और वो आत्मा में था। वो गुनाह कर रहे थे, गलत चीजें कर रहे थे। वो अकेला बंदा बिल्कुल राइट चीजें कर रहा था, पवित्र, सही। आत्मा में जो जन है वो सही चीजें करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? जब व्यक्ति शरीर में होगा तो वो मिस्टेक्स करेगा, वो गलतियां करेगा। जो कोई शरीर में होगा वो गलतियां करेगा ही करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? शरीर के कारण हम गलतियां करेंगे। जब हम आत्मा में आत्मिक बन जाएंगे फिर गलतियां नहीं करेंगे।
अगर नबियों ने गलतियां की तो तब तक उन्होंने शरीर पर मन लगाया, शरीर में आ गए। जब जब वो आत्मा में बढ़ते गए तो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। जब जब वो आत्मा में भरकर चले तो बड़े बड़े काम हुए। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर की पावर आत्मा के द्वारा है, शरीर के द्वारा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसी पर अपना मन लगाए रहो, इसी में अपना प्रैक्टिकल करो, इसी में अपना ध्यान दो। कितनों को बात समझ आ रही है? वो लड़की कहाँ गई प्रेयर करने वाली? तो को हिलाओ, जाओ परमेश्वर के सामने। अभी इन्हीं बातों को परमेश्वर के सामने याद करो कि जो मैंने अभी सीखा है खुदावन, यही मैं पूरा करना चाहता हूं। खुदा, ये जो वचन आपने अपने दास के मुख से मेरे लाभ के लिए, मेरे जीवन के खजाने के लिए दिया प्रभु, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। ऐसी समझ मेरे अंदर आ चुकी है। शरीर की बातें, आत्मा की बातें समझ कर करूं। मैं जिंदगी भर आत्मा का जीवन जीऊं, मैं जिंदगी भर आत्मिक जिंदगी जीऊं, शरीर पर मन न लगाऊं। खुदा रखो रखो इस बात को उसके सामने, और वो पूरा कर रहा है। और ऊंचा रखो, और ऊंचा रखो, Yes, please. रखो 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 उसके सामने। इन द नेम जीसस वो पूरा हो रहा है। Yes, please, इन sir. द नेम जीसस वो पूरा हो रहा है। जैसे परमेश्वर In the का name आत्मा Jesus, वो पूरा आपसे हो रहा है। बात कर रहा, आप अंगीकार Touch, करते touch, जाइए। touch. कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, यदि तेरा आत्मा मेरे अंदर है खुदावन, तो मैं आत्मा में कन्वर्ट हो चुका पिता। मैं पूरी तरह से आत्मिक हूँ पिता परमेश्वर। शरीर की बातें पिता मेरे अंदर नहीं ठहर सकती पिता। आप मुझे बदल चुके परमेश्वर। आत्मा में जीना, आत्मा में चलना मेरी आदत बन चुका है पिता परमेश्वर। 24 घंटे पिता आपका आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है। आपका आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है। आपका आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है। आप मुझे आत्मा से भर रहे हो, हम मुझे आत्मा से भर चुके पिता। यस खुदावन, खुदावन मेरा उठना, मेरा बैठना पिता परमेश्वर, मेरे जीवन का हर एक काम पिता आत्मा के अनुसार हो खुदावन। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। यस खुदावन, तेरा कलाम बताता है पिता, जो शरीर में चलते पिता वो आपको प्रसन्न नहीं कर सकते पिता, लेकिन जितने आत्मा के चलाए चलते पिता वो तेरे बेटे बेटियां हैं खुदावन। मैं आत्मा में चलकर पिता तेरा बेटा बन चुका हूं, तेरी बेटी बन चुकी पिता परमेश्वर। यस खुदावन, खुदावन तेरी ऐसी सामर्थ पिता, तेरी ऐसी बुद्धि खुदावन तेरे अंदर काम कर रही है, काम कर रही है। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरे विचारों को बदल चुके हो, आप मुझे चला रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप मेरे सहायक हो। यस आप मेरे मददगार हो, हर काम में आप मेरी मदद कर रहे हो। यस कलीसिया अंगीकार करते जाइए, पवित्र आत्मा आपका सहायक है जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। आप कहिए, जिन बातों में आप दुर्बल फील करते हो, जो आपको लगता आप नहीं कर पाओगे, तो आप आत्मा से कहिए, वो आपका मददगार है, वो आपके लिए करेगा। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर आपका आत्मा मुझे पावर से भर चुका है, मुझे बुद्धि से भर चुका है, मुझे समझ से भर चुका है पिता, आपके वचन के द्वारा पिता। यस खुदावन, खुदावन आपके आत्मा के द्वारा पिता मैं आपके वचन को पूरा कर रहा हूँ खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है। यस पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता आपके वचनों पर चलते, आपके आज की रात आपके लिए बड़ी बेस्ट हो। आमेन। मीठी नींद होगी, आमेन, उसमें दर्शन होंगे। आमेन, वो गंदी सोचें, विचार, गंदे सपने खत्म हो चुके तुम्हारी जिंदगी। आमेन। मीठी नींद का जीवन होगा आज। यस आमेन। और खुदा दर्शनों में बातें करेगा। आमेन। जब तुम सोकर उठोगे, आशीषित जीवन में उठोगे। आमेन। तुम्हारी सवेर, तुम्हारी दोपहर, शाम, रात बरकत से भरी होगी। आमेन। खुदा तुम्हारे साथ होगा, आमेन। उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी। रिसीव तुम आमेन। उसके बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर उसकी मोहर लगी हुई है। यस आमेन। तुम उसके खास हो, खास हो, खास हो। आमेन। अंगीकार करो, परमेश्वर तेरी दया से मैं खास हूँ, तेरे अनुग्रह से मैं खास हूँ, तेरी दया से मैं खास हूँ। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तेरा वचन पूरे करने वाला हूँ, तुझ पर भरोसा रखने वाला हूँ। तुझ पर भरोसा रखने वाले नॉर्मल नहीं, खास होते हैं, खास होते हैं। वही तूने मुझे बना दिया है, मैं ऐसा हूँ, ये हो चुका है, ये बरकत आ चुकी है, ये आशीष मेरे ऊपर आ चुकी है, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। तो अभी आज के प्रार्थना में बड़ी आशीष आप पा चुके हो।
कितने लोग विश्वास करते पा चुके हैं? पॉजिटिव रहो, बोलो यस पा चुके हैं। मैंने बरकत पा ली है, बरकत मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं बदल चुका हूं, मैं खास बन चुका हूं। जैसे वचन कहता है वैसे मेरी जिंदगी में हो चुका है। कितनों को बात समझ आ रही है? अभी ऐसे मन रखना है, कल बहुत खास मीटिंग है, उसे हमने अटेंड करना है। और याद रखना कल शाम को फिर प्रेयर पिलर होगा फेसबुक पर संगति के बाद। ऐसा नहीं कि कभी हम प्रेयर पिलर संडे और थर्सडे नहीं करते, लेकिन कल होगा, ठीक है? सुबह मीटिंग अटेंड करनी है। ऑनलाइन जो घरों में देशों विदेशों स्टेटों में बैठे हैं, कल बड़ी स्पीड से संगति को देखना, डिले नहीं पड़ना। उसके बाद शाम को प्रेयर पिलर में भी आना है। तो अभी चाय पानी जो भी कुछ रेडी है इनके लिए, चाय के साथ कुछ भी। तो जो लोग भी आने वाले 3 दिनों में अपनी कुछ सेवा कर सकते हैं, चाय की, खाने पीने के सामान की, टीम को बता सकते हो आप लोग, ठीक है? तो परमेश्वर आज के इस बड़े टाइम में और बड़ी प्रेयर में आज खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया है। तुम गवाहियों से खड़े हो चुके हो, गवाही से तुम आ चुके हो। हालेलुया। ये कहानी का वचन नहीं, ये पवित्र वचन है, प्रोफेटिक वर्ड है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगियों के लिए, ठीक है? तो ये पूरा हो चुका। अभी आप चाय पानी ले लो और फिर कल मिलते हैं मीटिंग में। अभी तो हम प्रेयर में जाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमेन। खुदा आपको बरकत दे चुका है, मिलेंगे कल हम। ओके।